आज जो बजट पेश हुआ है राजस्थान का तीसरा बजट हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी की सानिध्य में माननीय हमारी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है। वो बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया है और स्पेशली उन्होंने इस बजट पर जो महिलाओं पर जो ध्यान दिया है वो बहुत ही सराहनीय। उन्होंने महिलाओं के लिए जो जैसे लखपति दीदी का जो 1 लाख रुपए तक का था उसको 1.5 लाख रुपए तक का उन्होंने प्रोत्साहन उसमें लखपति दीदी की प्रोत्साहन करा है। इसके अलावा उन्होंने जो स्वयं महिलाओं के उनको किस तरीके से स्व इसके बनावे अपने लिए तो उसके लिए स्वयं सहायता समूह में जो 50 लाख रुपए तक का जो लोन था उस ऋण को 1 करोड़ बढ़ाया है उन्होंने। इसके अलावा आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन, वो काम अच्छा करे प्रोत्साहन के लिए भी उनको 1000 महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए भी उन्होंने इसमें उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इसके संबंध में भी उन्होंने इसमें रखा है। इसके अलावा जो आयुष इसकी योजना है जिसमें मिड में मील जो है स्पेशली बच्चों के लिए उन्होंने दिया है कि इसमें बच्चे जो हैं बच्चों को पौष्टिक आहार किस तरीके से मिले मिड डे मील में, तो उसके लिए उन्होंने कि ग्राम पंचायत स्तर पर वो इस तरह की एक आरोग्य वाटिका को करने का उन्होंने 11,000 आरोग्य वाटिका ग्राम पंचायत लेवल पे उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा है, जिससे कि वो ग्राम लेवल पर ही वाटिकाएं बनाई जाएगी जिसमें महिलाओं को वही वहाँ पे फ्रूट और जो सब्जियां उगाएंगे उन्हीं को वो मिड डे मील में उसमें करेंगे जिससे कि पौष्टिक आहार बच्चों को मिले। इसके अलावा डिजिटल सशक्तिकरण पर भी स्पेसिफिक जोर दिया है। जो रूरल क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिसको इनको स्पेशली इससे जोड़ने के लिए ताकि वो कहीं बाहर अगर वो नहीं जा पाती है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं बहुत सी गाँव में, तो उनको घर बैठे उनको किस तरीके से सशक्तिकरण किया जावे, आत्मनिर्भर किया जावे, इसके लिए उन्होंने एक डिजिटल सशक्तिकरण का जो लिया है कि उससे जो महिलाओं को गाँव में ही कंप्यूटर शिक्षा है और कंप्यूटर की शिक्षा, इसके लिए डाटा किस तरीके से अपन डिजिटल कर सकते हैं, इस तरह की जो योजनाएं उन्होंने बनाई है और ये योजना से जोड़ा है। ये बहुत ही सराहनीय योजना है और महिलाओं स्पेशली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने ये महिला के लिए जो बजट पास किया है वो बहुत ही सराहनीय बजट है। श्रीमती वंदना चोपड़ा, एडवोकेट भिलवाड़ा। राजस्थान सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की सरकार का ये तीसरा विकासोन्मुखी बजट अपने आप में अनूठा बजट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के उपरांत भी राजस्थान कई क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। पानी और हरियाली जिसका हम विशेष रूप से उल्लेख करें, बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीजें जो बजट में दी गई है, ये विकास का एक मील का पत्थर साबित होगा। युवाओं का, बालिकाओं का, किसानों का, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मिला है और पूरे प्रदेश की जनता इस विकासोन्मुखी बजट से बहुत ही खुश है। आज का बजट किस एंगल से देखते हैं आप? आज का बजट अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं के नजरिए से आज का बजट बहुत अच्छा बजट है। युवाओं के सामने एक समस्या आती है जब वो 10th और 12th से निकलता है, उसके पास लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। ग्रामीण परिवेश का बच्चा अगर निर्धन बच्चा है तो इस बजट में सबसे पहली व्यवस्था की गई है, अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो 20,000 रुपए तक की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। उसके बाद जब बच्चा 12वीं से आगे जा रहा है कॉलेजों में, तो टेक्निकल नॉलेज और एआई ट्रेनिंग के लिए 1000 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण की बात की गई है। इसके बाद अगर बात करें कोई रोजगार में जाना चाह रहा है, स्वरोजगार में जाना चाह रहा है, तो 10 लाख रुपए तक का सीएम की तरफ से एक अलग से फंड बनाया गया है। 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा जिससे आप स्वरोजगार की योजनाएं ला सकते हैं। साथ ही अगर आपको इंडस्ट्रियल कोई ट्रेनिंग चाहिए तो इंडस्ट्रियल सेंटर स्थापित किए गए, एआई सेंटर स्थापित किए गए, जिससे बच्चा एआई की ट्रेनिंग लेगा, अपने रोजगार को डेवलप करेगा और उस रोजगार के साथ दूसरों को भी और रोजगार देने का प्रयास करेगा। साथ ही एक और समस्या है हमारे यहाँ पे, अगर स्टार्टअप या इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो बिजली ट्रिप होने की, बिजली चोरी होने की, उसकी बहुत बड़ी समस्या आती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए इस बजट में एक व्यवस्था की गई है कि जैसे अजमेर की बात करें, अजमेर एवीवीएनएल के अंदर उस सेंटर को एआई से जोड़ा जा रहा है, जिससे ये पता चलेगा कि रियल टाइम कहाँ पर बिजली ट्रिप हुई है, किस वजह से ट्रिप हुई है, कितनी बिजली की चीजें आ रही है, जिससे तुरंत उस चीज का निष्पादन किया जा सके। तो ओवरऑल युवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट है। एडवोकेट अजय नौलखा, भीलवाड़ा। जी बताएं। राजस्थान की बजट घोषणा एक धोती घोषणा है। धरातल पे तो ये लाते नहीं है। आपको ज्ञात होना चाहिए, ना तो इनके पास रीति है, ना इनके पास नीति है, ना कोई योजना है। पिछली बार जो 2 बजट इन्होंने पेश किए थे उसमें 2708 बजट पेश किए थे, उसमें धरातल में केवल ही 30% आए, वो भी पूर्ण नहीं हुए। और आपको जैसा ज्ञात है कि एलिवेटेड रोड
एलिवेटर के लिए इन्होंने कहा है, घोषणा है, पर जब धरातल पे काम होगा तब हम इनको स्वीकार करेंगे। मेरे को तो लग रहा है थोतली घोषणा है। एलिवेटेड रोड के लिए तो बजट पास हुआ है, 250 करोड़ मिले हैं। देखो एलिवेटेड रोड बजट पास हुआ है, बजट तो मैं कह रहा हूँ आपको 2708 दो बजट में पास कर 2708 घोषणा कर चुके हैं लोग, पर धरातल पर 30% ही आए हैं ना। तो जब तक एलिवेटेड रोड नहीं बने तब तक तो मैं ये थोतली घोषणा मानूंगा। एक बार फिर भजनलाल जी, सरकार ने भीलवाड़ा शहर को बता दिया कि इस भीलवाड़ा शहर को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने अंगूठा दिखाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भरपूर बहुमत देकर के सरकार की यहाँ से राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार में यहाँ के नागरिकों ने चुन करके भेजा। और भजनलाल जी, सरकार ने तय कर करके बता दिया है कि भीलवाड़ा के नागरिकों को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ के नागरिक इतने परेशान है, वस्त्र नगरी के नाम से पहचाना जाता है। वस्त्र नगरी को कोई भी रियायत नहीं मिली, कोई भी सुविधा नहीं मिली, कोई नया रिको इंडस्ट्री क्षेत्र नहीं मिला है। केवल एक ट्रांसपोर्ट हब के नाम से जो इन्होंने घोषणा करी है, यहाँ के भू माफियाओं के कहने पर करिए, इनकी जो भू माफियाओं की जमीन है उसके इर्द गिर्द इन्होंने ट्रांसपोर्ट हब का प्रावधान किया है। ये स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि कोई कार्य नहीं कर रहा है और आगे जाकर के जयपुर और दिल्ली के अंदर इनकी आवाज, एक शब्द कहा जाता है मोबाइल के अंदर, म्यूट हो जाती है, जैसा शब्द इनके साथ चल रहा है। भीलवाड़ा के जनप्रतिनिधि ने भीलवाड़ा की आवाज को बुलंद करने में नाकामयाब रहे और भीलवाड़ा को शून्य हासिल हुआ है। जी सर, क्या मिला बजट में? बजट में भीलवाड़ा को जो मिला वो बहुत कम है। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो पानी, चंबल का पानी हो चाहे ककरोलिया का पानी हो, जो कांग्रेस सरकारें लाई है उसकी भी सप्लाई ये पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, ताकि पाइपलाइन चेंज करें और कॉलोनियों में पानी पहुंचाएं और पानी की टंकियां बने। ये मांग करता हूँ, इसमें ये बजट में लेते हैं तो भीलवाड़ा की जनता को राहत मिलती। धन्यवाद। जय हिंद।